हेलो दोस्तों, कल हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट देखे थे, उस पर कुछ सवाल किए थे। आज उसी तरह कुछ और सवाल हम लोग देखेंगे आगे, उसी फॉर्मूला पे। टाइम एंड वर्क, कल हम लोग ये वाला फॉर्मूला देखे थे, इफ़िशियंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। ये फार्मूला हम लोग कल देखे थे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके हमेशा माइंड में होना चाहिए। इसी से सारे सवाल सॉल्व होंगे टाइम एंड वर्क के। आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इसी फार्मूला पे बेस। कल हम लोग 2 लोग का देखे थे, आज हम लोग 3 लोग का देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A man can do a piece of work in 5 days but with the help of his son he can do it in 3 days. In what time can they son alone it? मतलब कितने समय में सन अकेले काम को करेगा। क्या कह रहा है, अब मैन है वो एक काम को 5 दिन में करता है, परंतु अपने पुत्र के साथ मिलकर उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर देता है। तो उसका पुत्र अकेले कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे कल करते आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 डेज़, ये है मैन का। यहाँ पे लिख लेंगे 3 डेज़, ये है मैन प्लस सन। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 15 क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। 15 से डिवाइड करेंगे 3 का आ जाएगा 5, ये आ जाएगा इफ़िशियंसी मैन प्लस सन। ठीक है, 5 जो आएगा ये हमारा इफ़िशियंसी किसकी आएगी, मैन की और सन की, दोनों की। 15 का डिवाइड 5 में करेंगे 3, ये इफ़िशियंसी आ जाएगी हमारी मैन की, केवल मैन की इफ़िशियंसी आ जाएगी 3। अब हम लोग क्या पूछा है हमसे, सन का पूछा है, तो सन की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, इफ़िशियंसी ऑफ सन 5 - 3, टोटल में से 3 को निकाल देंगे यानी 2 हमारा इफ़िशियंसी आ गई सन की। ठीक है, तो टाइम क्या होगा, टाइम बराबर जो हो जाएगा वो टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी ऑफ सन की जो इफ़िशियंसी वही ना होगी। टोटल वर्क कितना है हमारा, जो एलसीएम निकाले हैं वो टोटल वर्क यानी 15 हमारा टोटल वर्क है। ओके, और इफ़िशियंसी कितना निकाले हैं 2, यानी टाइम हमारा आ गया 7.5 डेज़। मतलब सन को, उसके पुत्र को 7.5 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में अकेले। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्या किए, 5 और 3 दिया था, मैन प्लस सन का दोनों का, इसका एलसीएम निकालें, ये हो गया टोटल वर्क हमारा। फिर 5 से डिवाइड किए तो ये आ गया इफ़िशियंसी यम की। फिर यहाँ से हम लोग इफ़िशियंसी निकाल लें दोनों की, मैन प्लस सन की, तो हम इफ़िशियंसी सन की निकाल लिए। फिर 5 - 3 से फिर टाइम निकालिए, हमारा 7.5 दिन आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इफ़िशियंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बस धीरे धीरे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं इससे रिलेटेड सवाल। अब हम लोग 3 आदमी वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 3 मिलकर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू वर्क in 15 days
और क्या दिया है, सी एंड ए कैन इन 20 days. ओके, सी और ए कितने दिन में, 20 दिन में. बी एंड सी इन 12 days. ये क्वेश्चन है हमारा, बी एंड सी इन 12 days. तो ए बी सी टुगेदर एक साथ कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट इन व्हाट डेज. ठीक है, ए एंड बी डू वर्क इन 15 दिन, बी और सी 12 दिन. तो ए बी सी कितने दिन में करेंगे टोटल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए और बी यानी 15 दिन में. यहाँ 15, ए बी एंड सी कितना दिया हुआ है, 12 दिन. यहाँ 12 लिख लेंगे बी और सी का. फिर तीसरा लिख लेंगे हम लोग सी प्लस ए का, 20 दिन. अब इन तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे. तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 15, 12, 20 का. तो क्या आ जाएगा हमारा 60. इसका एलसीएम हो जाएगा 60. क्या है हमारा टोटल वर्क है. अब क्या करेंगे, इफ़िशेंसी निकाल लेंगे. ठीक है, 60 का इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4. ये इफ़िशेंसी आ जाएगी किसकी, ए प्लस बी की इफ़िशेंसी. 60 का डिवाइड 12 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5. ये इफ़िशेंसी आ जाएगी किसकी, बी प्लस सी की इफ़िशेंसी कितनी, 5. 60 का डिवाइड 20 में करेंगे तो 3 आ जाएगी इफ़िशेंसी सी प्लस ए की इफ़िशेंसी 3. अब क्या करेंगे, टोटल जो इफ़िशेंसी है ए प्लस बी प्लस सी की वो कितनी होगी, 2a प्लस बी प्लस सी. तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 5, 8, 4, 12. तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, 6. ये हमारी तीनों की इफ़िशेंसी एक साथ आ जाएगी. ठीक है, तीनों की एक साथ इफ़िशेंसी. टोटल वर्क दिया हुआ है 60. टाइम पूछ रहा है तीनों का एक साथ, तो टाइम जो हो जाएगा वो टोटल वर्क डिवाइड बाई इफ़िशेंसी ऑफ ए प्लस बी. टोटल वर्क 60 है, इफ़िशेंसी 6 है, यानी 10 डेज़ हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का. आंसर 6 हो जाएगा. ठीक है, ये तीनों को इस तरह लिख लेंगे. इसका एलसीएम निकालें. ठीक है, फिर अलग अलग इफ़िशेंसी निकालें ए प्लस बी का, फिर बी प्लस सी की इफ़िशेंसी निकालें 5. फिर क्या किए, सी प्लस ए की इफ़िशेंसी निकालें. 60 का डिवाइड 20 में करके 3, ये इफ़िशेंसी सी प्लस ए की आई. फिर तीनों को ऐड कर दिए, यानी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12. तो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी हमारी 6 आ गई. 12 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, फिर टाइम हम निकाल लिए 60 डिवाइडेड बाई 6, यानी टोटल वर्क डिवाइड बाई इफ़िशेंसी, यानी 10 दिन हमारा ये आंसर आ गया. ठीक है, 10 दिन हमारा आंसर आ गया इसका. अगला क्वेश्चंस देखेंगे और इसी टाइप्स का, ताकि 3 लोगों में आपको कोई दिक्कत ना हो. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 3 लोगों में. तो अगला क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल क्या है, क्वेश्चंस थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में. 8 दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी. और बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में. बी प्लस सी 12 दिन में. ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में. तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में. तो हमसे पूछ कह रहा है सी प्लस ए एंड सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ये दोनों मिलकर, ये क्वेश्चन है हमारा.
इस क्वेश्चंस को बिल्कुल एकदम बेसिक से वैसा ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, जैसा हमारा प्रोसीजर था वैसे ही करेंगे बिल्कुल। इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, 3 बना देंगे क्योंकि 3 लोग हैं इसमें। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहला 8 किसका है, a + b का। 12 दिया हुआ है b + c का। 6 दिया हुआ है a + b + c तीनों का। अब इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 8, 12 और 6 का, तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 24 जो होगा वो टोटल वर्क है। अब हम इफ़िशेंसी निकालेंगे, 24 / 8 यानी 3 इफ़िशेंसी है a + b की। 24 / 12 2, ये इफ़िशेंसी हो गई b + c की। 24 / 6 ये 4, a + b + c की इफ़िशेंसी हो गई। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या, a + c की। तो a + c की इफ़िशेंसी हमको निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग पहले अलग अलग निकालेंगे। a की इफ़िशेंसी पहले निकालेंगे। a की इफ़िशेंसी कैसे निकालेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारी a की इफ़िशेंसी आ जाएगी। कितनी आई, 2। इसी तरह c की इफ़िशेंसी निकालेंगे, 4 में 3 माइनस करेंगे यानी 1, ये हमारा c की आ गई। अब दोनों की इफ़िशेंसी ऐड कर देंगे, a + c हो जाएगा। 2 + 1 यानी 3, ये दोनों की इफ़िशेंसी हो गई। टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफ़िशेंसी ऑफ a + c। टोटल वर्क कितना है, 24, इफ़िशेंसी कितनी है, 3 यानी 8 डेज़। 8 डेज़ हमारा आंसर हो गया। a + c को एक साथ काम करने में 8 दिन लगेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग क्या किए, ये तीनों लिख लिए, तीनों की इफ़िशेंसी हम लोग निकालें। ठीक है, 24 का इसमें डिवाइड किए, फिर इसका इसमें डिवाइड किए तो 2, इसका इसमें डिवाइड किए तो 4, ये अलग अलग इफ़िशेंसी हम लोग निकाल लिए। फिर हम लोग यहाँ से क्या किए, a की इफ़िशेंसी और c की इफ़िशेंसी निकालें। a की इफ़िशेंसी यानी 4 - 2। ठीक, फिर c की इफ़िशेंसी कैसे निकलेगी, 4 - 3। फिर टोटल निकाल कर हम लोग आंसर 8 डेज़, हमारा 8 डेज़ आंसर आ गया a + c का। ठीक है, एक और क्वेश्चंस देखते हैं अलग, इससे ही रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। a + b 5 डेज़ में कंप्लीट करते हैं वर्क को। ठीक है, किसी काम को, और b + c 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। a + c 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु विल टेक लीस्ट टाइम टू कंप्लीट द वर्क। मतलब पूछ रहा है कौन सबसे जल्दी काम को ख़त्म करेगा a, b और c में। तो 3 हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, 5, 7, 4। ये हो गया a + b, ये हो गया b + c, ये हो गया a + c का। अब इसका एलसीएम तीनों का ले लेंगे, 5, 7, 4 का एलसीएम हम लोग कितना आ जाएगा, 7, 35, 4, यानी हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 140। 140 हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 140 हम इसका आंसर ले लेंगे, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब इफ़िशेंसी निकालेंगे हम लोग, a + b, b + c, मतलब एक साथ इफ़िशेंसी कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। ओके, 140 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 28 आएगा, ये इफ़िशेंसी a + b की आ गई। फिर इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 20 आ गया, ये b + c की इफ़िशेंसी आ गई। 140 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 35 जो आएगा वो c + a की इफ़िशेंसी आ जाएगी। 35 जो आएगी इफ़िशेंसी वो c + a की इफ़िशेंसी आ जाएगी। अब हमको अलग अलग इफ़िशेंसी निकालना है। अलग अलग कैसे निकालेंगे, पहले सबका a + b + c का निकालना पड़ेगा।
तो 2a + b + c यानी तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा ये हमारा 83 हो जाएगा। 83 यानी a + b + c की कितनी हो जाएगी इफिशिएंसी 83/2 41.5 a + b + c की इफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब ए की इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, a + b + c माइनस b + c, तो 41.5 माइनस 20 ये हो जाएगा हमारा 21.5। ये हमारी ए की इफिशिएंसी आ गई। अब बी की इफिशिएंसी निकाल लेंगे 41.5 माइनस c + a यानी 35, ये हमारा आ जाएगा 6.5। सी की इफिशिएंसी इसी प्रकार निकाल लेंगे 41.5 माइनस 28, तो ये हमारा आ जाएगा 13.5 13.5। ये हमारी सी की इफिशिएंसी आ गई। तब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए की इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, तो ए को समाप्त करने में कम समय लगेगा, सबसे कम समय लगेगा ए को, ठीक है। तो ए विल टेक लीस्ट टाइम, क्योंकि इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है तो ये जल्दी ख़त्म करेगा। ओके, हम लोग तीनों की क्या निकाले, पहले एफिशिएंसी निकाल दिए, ठीक। एफिशिएंसी निकाल के ऐड कर दीजिए, फिर बारी बारी से अलग अलग ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लें। फिर देखें ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो हमारा ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ए को कम समय लगेगा काम को ख़त्म करने में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। ओके, समझ में आ रहा होगा, आई होप क्लियर बिल्कुल हो रहा होगा। अगला